मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज वाशु का लास्ट पेपर था। किसी तरह से वाशु को मैगी बना के दिया है। खाना देखती हूँ कि क्या इसको खिलाती हूँ। गर्म पानी करके लेके आई हूँ। सर मेरा इतना तेज दर्द हो रहा है जैसे लग रहा है फट जाएगा। मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आँख से खांसते खांसते एकदम सर दर्द से आंसू निकल रहा है। वॉमिटिंग भी हो गया है। पता नहीं ये वीडियो में डालूंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। टेंशन मत कीजिए, हम लोग कल जाएंगे। जब हम लोग कल जाएंगे तो मैं उनसे वो दवाई मंगवा लूँगा, ठीक है? एक जैसा भी करके वहाँ पे हम लोग को जाना ही पड़ेगा। रात भर नहीं सो पाई हूँ एकदम। रात भर नहीं सोई है? हाँ, अभी तभी मम्मा नहीं उठ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, पिछली बार की तरह अगली बार आऊँगा तो करवा लूँगा। से भी देखेंगे, जाए कल तो जाके ही रहेंगे। फिर मैं नानी से फ़ोन करके बोलूँगा, नानी इनको बहुत तेज फीवर हुआ है तो कोई दवाई रख दीजिएगा जो कि अच्छी हो, असर करे। ठीक है, तुम थोड़ा सा दूर ही रहो मेरे से, ठीक है? हाँ पता है, मुझे भी खांसी है, मुझे भी सर्दी है। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती इस तरीके से तुम आ रहो ना, दूर ही रहो। देखिए ये मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है और मम्मा गई थी दवाई लेने और लेके आ चुकी हैं। और अभी मैंने कॉल किया था कि क्योंकि अगर पता नहीं है कि अगर ये कल तक मम्मा ठीक हो जाती है तो हम लोग चलेंगे, और अगर नहीं होती हैं तो कल या फिर परसों की ट्रेन कर देंगे, मौसी लोग की आ जाएंगी। अभी बात की है थोड़ी देर पहले हम लोग ने। और ये मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी बहन के आने की प्लानिंग हो रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है। तो नानी के साथ बाबू और रौनक दोनों ही गए हुए थे महाकालेश्वर जी शायद। तो बनारस होते हुए ट्रेन जाने वाली थी। मुझे पता चला तो मैंने कहा तुम ही लोग रुक जाओ, अगर कल मेरी तबीयत ठीक रही तब तो मैं निकल जाऊंगी, साथ में रहेंगे सब तो ठीक रहेगा। ऐसे अकेले निकलना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आते हैं सब तो मिलवाती हूँ आप सभी को। अचानक पता नहीं क्या हो गया, इतने साल बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई है और मैं एकदम नहीं चाहती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरा शरीर एकदम टूट जाता है। मैं तो अभी ध्यान रख रही थी अपना, सब कुछ इतने अरमानों से खुशी खुशी अपने चीज़ों को साइड करके खुश रहने की कोशिश कर रही थी, खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़ूँ। लेकिन ठीक है, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तबीयत ख़राब होती रहती है। बस ये है कि अभी जस्ट मैं अपना ध्यान रखना शुरू कर रही थी, तब तक एकदम तोड़ दिया इसने। मैंने कल भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया, आज भी पूरा दिन निकल गया, परसों रात में भी नहीं खाया। हाँ, आज परसों रात से लेकर के कल पूरे दिन, आज पूरे दिन इसी तरीके से मेरा जा रहा है। और इतनी वॉमिटिंग हो रही है, सिर्फ पानी पी रही हूँ मैं, वो भी वॉमिटिंग हो जा रही है। अब एक बच्चा है, उसको भी देखना है, करना है। कल किसी तरह से मैं घर चली जाऊँ बस। ये रौनक है, सो रहा है और बाबू को मैं दिखा रही हूँ क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, रोटी बना रहा है। और कैसी रोटी बना रहा है मैं वो भी दिखाती हूँ। मेरी सेवा करने आया है क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ निक्की है। इशू लखनऊ में उसकी जॉब लग गई है तो जॉब कर रही है। बाकी पूजा शीतू अभी उन सबका स्कूल है, फिर घर पे निक्की अकेले पड़ जाएगी। अब कल देखती हूँ, किसी तरीके से कोशिश करूँगी। तो कहाँ गए थे तुम लोग बाबू? उज्जैन गए थे लोग, तो बनारस होते हुए ट्रेन गई है। तो नानी उतर के अपने उधर पे चली गई हैं, नानी और मामा। और रौनक और बाबू को मैंने इधर पे बुला लिया है। देखिए रोटी बना रहा है, मैं दिखाती हूँ कैसे बना रहा है। कुछ भी कहिए, रोटी तो गोल बनी है। ये वाली रोटी गोल बनी है और ये वाली रोटी थोड़ी सी चौकोर बन गई है। कोई बात नहीं, कच्चा नहीं है। बाबू सारा बना रहे हो क्या? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 है, अभी 8 बना। अच्छा ठीक है, चलो बच जाएगा तो खा लेंगे सुबह। आग नहीं आ रहा, तो ये सब आ गए हैं। मैंने दवा खाया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20% तक आराम मिला। मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, आप सब देख सकते हैं।
इस तरीके से बीमार होकर के आवाज़ निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा ही पेन में रहती हूँ तभी मेरी आवाज़ ऐसी निकलती है, अदरवाइज़ मैं खुद को संभाल लेती हूँ। और कैमरे में तो मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा है। बाबू देखो रियल में कैसा लग रहा है, एकदम मरीज ना, लेकिन कैमरे में देखो मरीज नहीं लगने दिया कैमरे में एकदम साफ दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, मैं जा रही हूँ लेटने। और हाँ, मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया है शाही पनीर और मटर पनीर, और चावल मैंने रख दिया था किसी तरह, रोटी आटा फ्रिज में था, तो बाबू कहा मैं बना दूंगा रोटी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। 1 सेकंड, मैंने भी ग्रीन पहना है, आपने भी ग्रीन पहना है। आज तो मैंने तुमको ना नहलाया ना तुम नहाए ना कुछ नहीं। 4 वाशु का पेपर जो है वो हो गया है। पेपर कैसे हुआ है कि जब मैंने इसकी मैम को बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं लेके आ नहीं पाऊँगी, मुझे लगा था कि मैं लेके चली जाऊँगी, तब उन्होंने व्हाट्सअप किया मुझे पेपर और बोला कि आंसर लिखवा के आप सेंड कर दीजिएगा। वैसे की फैसिलिटी मिलती नहीं है किसी को, लेकिन उनको पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो ना मेरा इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर देते हैं कि भेज दिया उन्होंने और आंसर लिख लिया। वाशु ने बताया नहीं गया है, जितना आ रहा था उतना लिखे हैं, वैसे तो सारा ही मैक्सिमम इसको आ ही रहा था। अब कल हाँ सारा आ रहा था, तो मैं कल उसको जाते जाते सबमिट कर दूँगी, किसी तरह से निकलूँगी। मैंने दवा खाया है तो मुझे सिर्फ 20% आराम हुआ है, कल तक उम्मीद है कि थोड़ा सा तो आराम हो जाए, बस मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। मैं इनके ज़्यादा पास नहीं रह सकता हूँ जैसे कि कोरोना में 2 मीटर की डिस्टेंस, वैसे ही मुझे भी रखनी पड़ेगी। हाँ चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देखिए मेरी दवाई 1 2 3 4 5 6 7 बच गया मच्छर। इतनी सारी दवाई मुझे खानी है। दिवाली की लाइट हर जगह लग गई है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी। इस वाले घर में बहुत अच्छी लाइट लगती है, अभी तो फ़िलहाल नहीं लगी हुई है, और उधर पे भी एक बिल्डिंग में लग गई है कि बहुत कम मुझे इधर पे लाइट दिखता है, मतलब होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। और मैंने अभी में क्या है ना मेडिसिन ले लिया है, तो मुझे थोड़ा सा आराम है, बस मैं कल चली जाऊँ। मैं तो दिखूँगी नहीं आप सभी को, लेकिन मेरी आवाज़ आएगी। अच्छा हुआ कि मेरे भाई सब आ गए, नहीं तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वाशु को भी थोड़ा सा आराम मिला, ठीक लगा, अच्छा लगा। मतलब सच बताऊँ कल तक मैं इतनी खुश थी, मुझे एक दिन में क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन रात से ही हो रहा था। हुआ क्यों मैं अभी ये भी आपको बता देती हूँ। हो सकता है पहले आंटी जी की तबीयत ख़राब थी 4-5 दिन से, यही चीज़ उनको भी हुआ था। तो आजकल वायरल चल रहा है ना, तो थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं गई आई थी, हो सकता है इस वजह से मुझे हो गया हो। और ऐसा जो वायरल है मुझे बहुत सालों बाद हुआ है, बहुत सालों बाद। मैं कभी नहीं चाहती कि मुझे ये वाला वायरल हो, क्योंकि ये वाला वायरल ना मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, सच में बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरी जान अब गई। मतलब इतनी बार मैंने वॉमिटिंग किया, मेरे पेट में कुछ भी नहीं था, फिर भी मम्मी और बाकी घर वाले चाह रहे थे कि किसी तरीके से मैं घर आ जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सोचा कि अगर मैं कल ठीक नहीं रही तो कोई देखने वाला भी ट्रेन में नहीं रहेगा। यही सब रीज़न है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि कोई मेरी ज़िम्मेदारी ले ले। तबीयत ख़राब हो जाती है अक्सर, अकेले बच्चे को लेकर के साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मैं कभी नहीं चाहती किसी का भी घर टूटे, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, लड़ाई झगड़ा बहुत अलग मैटर करता है। लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता जब तक कि बात बहुत बड़ी ना हो। इंसान एडजस्ट कर सकता है, साथ रहना, साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इसी वजह से मेरे घर वाले चाहते हैं, हर समय मेरे यहाँ कोई नहीं आ सकता, मेरी कोई देखभाल नहीं कर सकता। और बट थैंक गॉड कि भाई मेरा महाकालेश्वर जी गया हुआ था, और रौनक भी था, नानी भी थी, सब लोग थे। तो नानी तो चली गई अपने उधर पे, और रौनक और बाबू को मैंने बुला लिया कि थोड़ा सा ये सब रहेंगे तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक होगी। ऐसे बेड पे लेटे लेटे मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो अब उम्मीद है, मैंने मेडिसिन दोबारा खाया नाइट में कि मैं कल तक थोड़ा सा और ठीक हो जाऊँ, तो मैं कल घर जा सकूँ। अंधेरा है, दिखेगा नहीं आप सभी को। चलिए मैं अंदर जाती हूँ रूम में, फिर आप सभी से मिलती हूँ। ये है रौनक, बहुत जल्दी हाई कर दिए, वो ख़त्म हो गया होगा, फिर से हाई करो। नहीं रुक जाओ, प्रिपेयर होने दो तब ना। प्रिपेयर होने दो तब। अरे भैया मॉडलिंग के लिए नहीं भेजना है, रिकॉर्ड ऐसे भी हो ही रहा। तो इधर आओ, बताएं शर्मा रहा बाबू।
ओए है शर्मा गई का। अरे ये यहाँ बैठे हुए हैं। शर्माया नहीं जाता रहने बताओ पेशवा जाएगा इसलिए। कहाँ गए थे बताओ। महाकालेश्वर। महाकालेश्वर गया था दर्शन करने। कंठी माला भी पहना हुआ। क्या पहने हो? रुद्राक्ष पहने हो क्या? वो इतना सब ज्ञान दे रहे थे कि ये प्योर है, ये प्योर है। प्योर नहीं होता है कुछ भी, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। प्योर ही होगा। बहुत लाइए वो ट्राई ही करते हैं। हाथ में भी पहने हो? हाँ ये यहीं से लिए थे, काशी विश्वनाथ से। चलो उज्जैन से लिए थे। वो उस पहचानने का उसका तरीका होता है। अगर आज पहचानने ना तो तुमको सही मिल जाएगा रुद्राक्ष। अगर नहीं इतने सस्ते मिलते ही नहीं है। हाँ इतना सस्ता नहीं मिलता है रुद्राक्ष। ये देखो सुला रहा है। वाह बढ़िया नींद आ रहा है बस। मामा भांजी का प्यार देखो जरा। सर दबा रहा हूँ क्योंकि इनको नींद आ रहा है। अच्छा मेरी तबीयत खराब है, मेरा तो कोई सर ही नहीं दबा मैं रहा अभी दबाऊंगा कभी है समझ बोलिए। वैसे वाशु मेरा दबाया है पहले भी, मेरा बच्चा। हाँ होगा पक्का होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए वीडियो बन रहा है ये, ठीक है। अब मैं वीडियो को ही पे एंड कर रही हूँ। और कल आप सभी ने देखा इतना अच्छा वीडियो, और अचानक से मुझे अचानक से ही होता है, मैं क्या करूँ। लेकिन डेली अब लाइफ है जो भी है। लेकिन ये सब आ गए ना मेरे भाई सब, देखो जरा क्या हो रहा है ये। और एक उधर पे है। अब मैं एंड करती हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी वीडियो। चलो बाय बाय सब बोलो। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। कल देखते हैं क्या होता है। मत करो, तुम भी बाय करो। बाय बाय।